एक शांत सा गांव था जहां सुबह की शुरुआत पक्षियों की चहचहाहट से होती थी और लोग सादगी में खुश रहते थे। उसी गांव में रहती थी कमला देवी, एक सीधी साधी मेहनती और बेहद सहनशील महिला। उनकी दुनिया बस दो ही लोगों में सिमटी थी, उनका बेटा और उसकी खुशियां। कमला देवी ने अपने बेटे को बहुत मुश्किलों में पाला था। कभी खुद भूखी रह गई, लेकिन बेटे को कभी भूखा नहीं सोने दिया। समय बीता और एक दिन उनके बेटे की शादी हो गई। बहू का नाम था पूजा। शुरुआत के कुछ दिन बहुत अच्छे रहे, घर में हंसी खुशी का माहौल था। कमला देवी को लगा अब उनकी जिंदगी में सुकून आ गया है। लेकिन धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगा। पूजा का असली स्वभाव सामने आने लगा। वो छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने लगी और सास को ताने मारने लगी। आपसे तो कुछ होता ही नहीं, इतनी धीमी क्यों हो गई हैं आप? कमला देवी ये सब सुनकर चुप रह जाती, क्योंकि उन्हें डर था कहीं उनके बेटे की जिंदगी में कोई परेशानी ना आ जाए। दिन बीतते गए और पूजा का व्यवहार और भी कठोर होता गया। अब उसने घर के सारे काम कमला देवी पर डाल दिए। सुबह 4 बजे उठाना, झाड़ू पोंछा करवाना, खाना बनवाना, कपड़े धुलवाना और खुद सिर्फ मोबाइल चलाना और आराम करना। अगर कभी कमला देवी थक जाती या थोड़ा देर हो जाती तो पूजा चिल्ला उठती, क्या फायदा आपकी उम्र का, अगर काम ही नहीं होता तो बैठिए एक कोने में। ये शब्द कमला देवी के दिल को अंदर तक चोट पहुंचाते थे, लेकिन फिर भी वो चुप रहती थी। उनकी आंखों में कई बार आंसू आ जाते, पर वो किसी से कुछ नहीं कहती, क्योंकि उन्हें विश्वास था एक दिन उनकी बहू समझ जाएगी। लेकिन समझने की जगह पूजा और भी निर्दयी बनती जा रही थी। एक दिन कमला देवी की तबीयत थोड़ी खराब थी। उन्हें बुखार था, शरीर में कमजोरी थी। फिर भी उन्होंने किसी तरह खाना बनाने की कोशिश की, लेकिन हाथ कांप रहे थे और रोटी ठीक से नहीं बन पाई। बस यहीं से पूजा का गुस्सा फूट पड़ा। ये क्या बनाया है आपने, इसे खाना कहते हैं? और उसने गुस्से में थाली फेंक दी। कमला देवी सहम गई। उस दिन उन्हें खाना तक नहीं दिया गया। वो भूखी ही अपने कमरे में चली गई। रात भर वो करवट बदलती रही। आंखों में आंसू थे और दिल में दर्द, लेकिन उन्होंने फिर भी किसी से शिकायत नहीं की। गांव के कुछ लोग ये सब देख रहे थे। उन्होंने कई बार पूजा को समझाने की कोशिश की, बेटी सास माँ के समान होती है। लेकिन पूजा पर इन बातों का कोई असर नहीं हुआ। उसका अहंकार दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। उसे लगता था वो जो कर रही है वही सही है। लेकिन समय कभी एक जैसा नहीं रहता। एक दिन पूजा अचानक बीमार पड़ गई। उसे तेज बुखार हो गया, इतना कि वो उठ भी नहीं पा रही थी। अब हालत ये हो गई कि उसे पानी देने वाला भी कोई नहीं था। उसका पति काम के सिलसिले में बाहर गया हुआ था। घर में सिर्फ वही कमला देवी थी जिन्हें पूजा ने हमेशा दुख दिया था। कमला देवी ने जब पूजा को उस हालत में देखा तो उनका दिल पिघल गया। उन्होंने एक पल के लिए भी ये नहीं सोचा कि पूजा ने उनके साथ क्या किया था। उन्होंने तुरंत उसकी सेवा शुरू कर दी। ठंडे पानी की पट्टियां रखी, दवा दी, खिचड़ी बनाकर खिलाई। पूरी रात वो उसके पास बैठी रही, कभी माथा सहलाती, कभी पानी पिलाती। उनकी आंखों में नींद नहीं थी, बस एक चिंता थी, मेरी बहू ठीक हो जाए। पूजा ये सब देख रही थी। वो अंदर से टूटने लगी थी। उसे याद आ रहा था कैसे उसने इस महिला के साथ बुरा व्यवहार किया, और आज वही महिला बिना किसी शिकायत के उसकी सेवा कर रही है। उस रात पूजा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसका अहंकार धीरे धीरे खत्म होने लगा। अगले दिन जब उसकी तबीयत थोड़ी ठीक हुई तो उसने कमला देवी का हाथ पकड़ लिया और रोते हुए बोली, मां जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपके साथ बहुत बुरा किया, मैंने आपको कभी समझा ही नहीं। कमला देवी ने प्यार से उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटी, गलती इंसान से ही होती है, लेकिन जो अपनी गलती समझ ले वही सबसे बड़ा इंसान होता है। ये सुनकर पूजा फूट फूट कर रो पड़ी। उस दिन उसका दिल पूरी तरह बदल गया। अब वो पहले जैसी नहीं रही। धीरे धीरे उसने अपने व्यवहार में बदलाव लाना शुरू किया। अब वो सुबह खुद उठती, घर का काम खुद करती, कमला देवी को आराम करने देती, उनसे प्यार से बात करती, उनकी हर जरूरत का ख्याल रखती, और सबसे जरूरी बात, अब वो उन्हें माँ कहकर बुलाती थी। समय के साथ घर का माहौल पूरी तरह बदल गया। जहाँ पहले तनाव और दुख था, अब वहाँ खुशी और शांति थी। गांव वाले भी इस बदलाव को देखकर हैरान थे। पूजा ने अपने दिल से अपने किए का पश्चाताप किया था और उसने ये ठान लिया था कि अब वो कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करेगी।
कमला देवी भी अब खुश थीं, क्योंकि उन्हें सिर्फ एक बहू नहीं, एक बेटी मिल गई थी। और इस तरह एक अत्याचारी बहू समय और परिस्थिति की सीख से एक समझदार और संस्कारी बहू बन गई। सीख: अहंकार इंसान को अंधा बना देता है, लेकिन जब समय सिखाता है तो वही इंसान सबसे ज्यादा बदलता है। और बड़ों का सम्मान करना सिर्फ एक संस्कार नहीं, बल्कि हमारा कर्तव्य है।